दिल्ली में कूच करेंगे हम लोग, दिल्ली का हमारे से दूर है, मना के छोड़ देंगे। बात नहीं सुन रहा यार, खमखा चाट ये बता दे तेरे बाप दादा कितने नौकर थे जो अब तुझे लोग नहीं मिले। किसान उसी बात पे वो हो गया, भाई प्रधानमंत्री गलती मान रहा तो वापस चलो। वे अपनी लड़कियों को बाहर भेजना पसंद नहीं करते तो उन लड़कियों की शिक्षा अधूरी रह जाती। हमें इनसे डर लगता है क्योंकि बहुत जगह फ्रॉड हो जा। तो कभी ऐसा हुआ कि तारीख वाले दिन ही पैसा मिला? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी। किसान चाहता है अपने बेटे को किसान बनाना? नहीं चाहता जी। वोट तो मोदी की ही है और किसको है। बना भी तो अब ना होगा, जैसे बना है ना वो घेर देंगे। सरकार से मतलब खुश हैं? हाँ, सरकार ठीक ही है। राज्य से, केंद्र से? हो गया होगा 10-12 साल का विकास तो वैसे। जान बचाने मतलब नहीं तो ईडी आ जाएगी। गांव देहात में सुबह सवेरे 8-10 लोग इकट्ठा हो ही जाते हैं और वहां होती है चर्चा। चुनावी माहौल है और हम हैं बागपत में। तो बागपत से गुजरते वक्त हमने देखा कि एक घर में 8-10 लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं। तो आइए उन्हीं से जान लेते हैं कि चुनावी माहौल क्या है, बागपत के लोग क्या सोचते हैं, बागपत क्या सोचता है, किसान क्या सोचते हैं और गन्ना किसान क्या सोचते हैं। यहाँ पे मैंने देखा, अभी मैं आ रही थी रास्ते में तो बहुत बड़े बड़े खेत थे। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बहुत छोटे चक देखे जाते हैं, तो मशीनों से कटाई भी होती होगी। मैं देख रही थी ट्रैक्टर वैक्टर सब एकदम संपन्न है सब। तो कैसा रहता है जब कटाई वटाई फसल वसल जब कटती है? लेबर लगाया जाता होगा या फिर घर के ही लोग जाते हैं काम करने? घर के लोग भी जाते हैं और बाहर से मजदूर भी आते हैं और बड़े चाव से लोग बाग काटते हैं, क्योंकि साल भर में गेहूं पैदा एक बार ही होता है। इसलिए जो गेहूं की फसल नहीं उगाएंगे हम लोग, नहीं काटेंगे, नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या साल भर तक? औरों को भी खिलाते हैं हम जो शहर में बैठ के खा रहे हैं थाली। MSP का जो मुद्दा बहुत ही गरमाया रहा पिछले दिनों, यहाँ से भी किसान गए होंगे किसान आंदोलन में। नाराजगी दूर हो गई? दूर ना हुई है, नाराजगी तो दूर नहीं हुई है। हाँ। गरीब क्या करे, उसकी मजबूरी तो है। लग रहा है कि बीजेपी के साथ RLD आ गई है तो अब चीजें ठीक होंगी। देखो हमें ऐसा लग रहा जी, वे कुछ ना कुछ तो मानने की बात है। जो नहीं मानी तब? दिल्ली में कूच करेंगे हम लोग, दिल्ली का हमारे से दूर है। दिल्ली दूर नहीं है? फिर धरना जा देंगे। अच्छा। हाँ, तो धरना इतना लंबा किसान आंदोलन चला, अभी फिर से गए। साल भर चलो तो साल भर चलाने के लिए भी तैयार है किसान। तो सरकार ने लेकिन कुछ मांगे तो मानी ना? कुछ न कुछ तो मानेगी और आगे भी मानेगी, मना के छोड़ देंगे जी। फसल तो 20-25 है किसानों की, अब 20-25 में 5 मान के और बाकी का हम वैसे ही फ्री फंड में दे दे क्या? फ्री फंड में कोई नहीं देगा। किसान पे बहुत जोर पड़ता है, रात दिन जगता है, खेतों में जाता है, जानवरों की रखवाली करता है, रात को पानी भी चलाता है, रात को देखभाली करता है अपनी फसल की। नहीं करेंगे तो ये लोग खाएंगे क्या जो शहर में बैठ के खा रहे हैं? जब दिल्ली गए तो केंद्र से नाराजगी थी, अब रालोद के साथ बीजेपी है तो नाराजगी दूर हो गई। आप क्या कहेंगे? नहीं, नाराजगी तो किसी हद तक है, लेकिन उम्मीद है कि आगे शायद वो बात मन जा, किसानों की समस्या सुलझ जा। हमेशा सरकार ने कुछ कुछ मानती रही, किसान उल्टा हटता रहा, क्योंकि किसान को अपना काम है, किसान अपनी मजदूरी नहीं छोड़ सकता। किसान बड़े भोले भाले हैं, किसान उसी बात पे वो हो गया, भाई प्रधानमंत्री गलती मान रहा तो वापस चलो। तो सांकरोद में और कोई मुद्दा है? बागपत में मोटा मोटी और क्या मुद्दे हैं? कि हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल भी बना हुआ है, परंतु उसमें कोई डॉक्टर नहीं, और वो कई साल से बना, तो गवर्नमेंट के जो बिल्डिंग का पैसा भी बेकार जा रहा और उसका हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा। कह रहे लखनऊ से आएंगे डॉक्टर, आज तक तो आए नहीं है लखनऊ से। या ऐसे खाली बिल्डिंग का क्या करें, देखते रहे हम भी। पानी वानी की क्या व्यवस्था रहती है? के लिए मैडम ट्वेल है। अच्छा, मीठा पानी होगा? मीठा पानी, अच्छा पानी है। तो सारा खेती में जो भी पानी लग रहा है वो ट्यूबवेल का लग रहा है? अच्छा, और यमुना के पानी की कोई दिक्कत? दिक्कत यमुना में पानी मैडम बाजीपुर तो आता नहीं, अब है सूख गया यमुना। और जब पानी इतना आवे, हमारी जमीन भी कटेगी यमुना में जी। पहली साल जो जमीन कटी, गांव की कई हजार बीघे जमीन, हमारी फसल भी कटेगी। उसमें कुछ सरकार ने मुआवजा मिल गया, किसी को नहीं मिला। तो जो रह गए हैं जिन्हें मुआवजा नहीं मिला, उन्हें आश्वासन मिला या क्या हुआ? नहीं, आश्वासन तो दे रखा, अब भी बोल रहे आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा, 6 दिन में आ जाएगा, पर वो आया नहीं। मैम मेरी तो यही है कि गांव में हाई स्कूल ही है, इंटर तक का कोई स्कूल नहीं है। मैम लड़कियों को लड़कों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाता है, जैसे खेकड़ा, बागपत, बड़ौद, बाजीवर। किसी के घर में ऐसा वो हो जाता है कि वे अपनी लड़कियों को बाहर भेजना पसंद नहीं करते तो उन लड़कियों की शिक्षा अधूरी रह जाती है। बागपत का एक चौराहा, बसें आती हैं, रुकती हैं, मुसाफिर उतरते हैं, कहीं और चले जाते हैं।
लेकिन इस वक्त चुनावी सरगर्मी में इनके ठिकाने कहाँ जाके रुकते हैं, ये हम मुसाफिरों से पूछेंगे। आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ, सोनीपत से। बागपत में कैसे? मैं थोड़ा दवाई लेने के लिए याद आया। पसीना बहुत है माथे पे, शिकन भी है, कोई तकलीफ? गर्मी इतनी कर रखी है, एक तो सरकार ने गर्मी कर रखी है। सरकार ने कैसे गर्मी कर रखी है? सरकार ने सब कुछ नौकरी एक तो एक पुलिस की फौजी नौकरी सोच रहे थे, बाड़क लग जाएंगे। वे नाम दर दिया अग्निवीर, नाम तो अग्निवीर दर दिया, नौकरी 4 साल की कर दी। 4 साल के बाद क्या करेंगे? ये कंपनी है अडानी की, अंबानी की, इनमें सिक्योरिटी करवाओगे 15-16 हज़ार में। देश का भविष्य अंधकार में है। अगर अब भी लोग नहीं जागे ना तो जगते भी नहीं है। इतनी नाराजगी क्यों है? 100 साल बॉर्डर में रहे, किसान पड़े रहे, अन्नदाता है, किसान अन्नदाता है, बोल रहे हैं। अरे आगे मैंने पूछा भाई क्यों दुखी हो रहे हो? अधिकार नहीं है उसका, बना भी तो अपना होगा। जैसे बना है ना वो घेर देंगे। सब बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया। पिछले 10 साल में क्या बदला? बहुत कुछ बदला, रोड देख लो कितनी बढ़िया बदल रही। आपके यहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने चक्कर काटे, मिलने आए? सांसद तो बेकार रहा सुधरा। सांसद है तो केवल जाटू जाटू करा और बिरादरी को सुधरा कुछ करा ही नहीं। जाट तो अलग सुने। हाँ बिरादरीवाद की कोई बात नहीं था, तो भाजपा था, वो भाजपा था, नहीं था भाजपा था। एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति हटेगी कभी या नहीं हटेगी? नहीं हटेगी, नहीं हटेगी, बिल्कुल नहीं हट सकती। जाति का कार्ड चलता रहेगा? रहेगा। ये सब वो जाट था, वो है वोट दे रहे भाजपा को, लेकिन जाट बीच में कहाँ से आ गया ये बताओ। क्या कैसे? एक बताया, तू तो जाट है, हम ब्राह्मण बनेंगे एक बार, हम ब्राह्मण है। एक बात बता, हमारी बात सुन तू, क्या कैसे बतावे? हम क्या बता रहे तुम्हें? अगर यहाँ पे उन्हें क्या राजनीति करी, मैं बताऊँ तुझे। 1 मिनट मेरे बात सुने, क्या राजनीति करे? आराम से, आराम। अरे तू बात को छोड़ तो 1 मिनट। अरे मेरे बात नहीं सुन रहा यार, खमखा जाट जाट कर रहा। जो गरीब आदमी की मदद कर रहा है, मजदूर आदमी की, वो ठीक है। जो पैसा वाला है तो उसकी मदद कर रहे हैं, उसकी तरफ खड़े हो रहे हैं। ये बता किसने करी सबसे पहले? क्या मोदी सरकार ने गरीब की मदद नहीं करी? बता कौन सी मदद नहीं करी गरीब? मकान नहीं बने, सिलेंडर नहीं दिए, पेंशन नहीं दे रहा मोदी सरकार ने। उससे पहले किसे दिए सिलेंडर, मकान किसे दिए उससे पहले? अब ये बताओ, पत्थरबाजी, गोलीबाजी, लूट खसोट का हो रही है। हम बैंक में पैसा लेने आते थे, डर लग गया, लेके जाते घर भी है, और आज जेब में लियो पैसा घूम रहे। ठीक, अब इनकी सुन लेते हैं, अब एक इनकी सुन लेते हैं। 4 आपकी, एक इनकी सुन लेते हैं। बताइए आपने क्या कहा? रोड सारे बढ़िया हो चुके हैं, अभी इसी रोड पे चलो, अभी इसी रोड पे चलो, जो रोड सही मिल जाए आपको। 10 साल से पहले कितने रोजगार थे? मगर ये बता दे, तेरे बाप दादा कितने नौकर थे जो अब तुझे नौकरी मिली? किसे रोजगार, कौन सरकार ने रोजगार दिया पूरा बताओ? तो यूँ बताओ, अच्छे दिन चल रहे हैं? घड़े बढ़िया नहीं चल रहे। अच्छे दिन, अच्छे दिन हैं। अच्छे दिन है। और जी हमें क्या, हम तो मजदूरी करनी है जी बस। नहीं कोई परेशानी नहीं, अच्छे है। किसे वोट देंगे? मोदी सरकार को ही देंगे। क्या मूड है? मूड तो मैम खराब है, लेकिन काम धंधा नहीं है। मूड खराब है? चुनाव क्या क्या मूड है? चुनाव का क्या मैम, बस ऐसा ही है फिलहाल तो, क्योंकि सरकारें आती है अपना काम करते हैं। जब वोट देने की बारी आती है तब तो लोग बहुत बहुत बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं सब कुछ। क्या हमने क्या वादे किए हैं, ठीक है ना? पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, इतनी डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं, लेकिन किसी के कोई काम नहीं आ रही है। आपने कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने अभी फ़िलहाल 12th पास की है, लेकिन आगे ग्रेजुएशन के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि घर की जिम्मेदारी इतनी है। आज के समय में रोज़गार नहीं है किसी के पास, तो रिक्शा चलानी पड़ रही है, मजबूरी है। मजबूरी है। भैया 2 ग्लास गन्ने का जूस, बढ़िया। गर्मी बहुत है, चुनावी माहौल एकदम, तो थोड़ी सी बर्फ डाल दो। कैसा चल रहा है काम? गन्ने तो यहीं पास के खेतों से आ जाते होंगे। हमारा घर का है गन्ना? हाँ जी। तो गन्ने से घर में क्या कुछ पैसा वैसा आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं, पैसा कुछ नहीं आ रहा जी। आप कह रहे हो ना कि गन्ने से पैसा नहीं आ रहा, तो मतलब मजबूरी है? मजबूरी है, करेंगे क्या करें, 2 वक्त की रोटी के लिए गुजारा तो करना पड़ेगा। नहीं, वोट किसे देंगे? कुछ मेरी वोट मुद्दे पे वोट देंगे, चेहरे पे वोट देंगे, पार्टी देख के वोट देंगे? मेरी वोट ही नहीं बनी। वोट ही नहीं है? घर में किसी की वोट तो होगी, घर में चर्चा होती होगी। नहीं, चुनाव के बारे में कोई चर्चा नहीं होती। बच रहे हैं आप जवाब देने से? नहीं, बच नहीं रहे।
वोट की बात आई, आपने कहा वोट नहीं है। मैंने बनवाई नहीं है वोट। क्यों नहीं बनवाई? 18 साल हो गई उम्र, हाँ 23 साल हो गई उम्र। तो क्यों नहीं बनवाई? जब सरकार ने रोजगार ही नहीं दिया हमें तो वोट क्या दे के क्या करेंगे। तो नोटा भी तो है ना आपके पास, नोटा का विकल्प भी है। हाँ नोटा का तो है, पर कोई मत, आप घंटों लाइन में क्यों लगे फिर। वोट देना तो एक अधिकार है ना, चुनेंगे नहीं तो कैसे बताएंगे कि आप सही हैं या गलत? हाँ ये बात तो ठीक है आपकी। वोट बनवाएंगे? हाँ अगले चुनाव में बनवा लेंगे। अम्मा जी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से हो और कहाँ जा रही हो? दादरी से आए हैं शादी में भतीजी की, और अब वापसी दादरी को जा रहे हैं केकड़े में। आने जाने में परेशानी हुई? नहीं कुछ तो नहीं। किसे जिता रही हो? ठीक है। किसे जिताओगी? कैसे था? वोट किसे दोगी? वोट तो मोदी की ही है, और किसको है? और क्या। भैया आपकी सवारी कहाँ से कहाँ तक जाती है ये ऑटो? लोनी तराई तक जाती है, खेगड़े से लोनी तराई तक। आपका वोट किसे जा रहा है? जी देखो, वोट तो कोई भी ले ले, लेकिन महंगाई अगर हो जाए, वो सस्ता ही हो जाए। महंगाई तक कुछ हो रखा मोदी की सरकार में, हर चीज़ महंगा है। मैं तो कहूँ कि मोदी बार बार जीते, पर लेकिन सस्ता ही तो कर दे। अब 1100 या 900 का सिलेंडर हो गया, अब पैसे भी नहीं आते बैंक में। लोनी तराई में देखो कितने गड्ढे हो रहे हैं सड़कों पे, कोई काम ही नहीं होता। काम होता है जब इलेक्शन आ रहे होते हैं। सीधी सीधी सड़कें छोड़कर गलियों में मुड़ा जाए तो शहर का मिजाज पता चलता है। इस वक्त हम शौकत मार्केट में हैं, बागपत, खास बागपत। यहाँ तरह तरह के लोग हैं, उम्मीद है तरह तरह की राय भी होंगी, उन्हीं से जानते हैं। पहली बार वोट डालने जाएंगे आप? जी। वोट देंगे? कांग्रेस को। वजह कुछ नहीं जी, जो हमारे बड़े जहाँ जाएंगे वहीं जाएंगे जी हम भी। तो अपना कोई मुद्दा नहीं है? मुद्दे तो ये हो रहे, सुन लो जी, सुन तो लो बड़े भैया। कुछ नहीं है, बताओ। हर चीज़ पे जीएसटी, हम रोटी पे भी जीएसटी देते हैं, तो बताओ मजदूर आदमी क्या करेगा। महंगाई इतनी कर दी, कहते थे विकास होगा, हो गया होगा 10-12 साल का विकास तो वैसे। किसे वोट दे रहे हैं? मोदी जी को। मोदी जी को। काम हुआ है? हाँ जी हो रहा है काम। जिंदगी बदली है 10 साल में? हाँ जी बदल गई। कैसे? साफ सफाई भी है और सब कुछ अच्छा है। सब अच्छा है। जल्दी में हैं आप? तो अभी जो गठबंधन हुआ है, आपकी क्या राय है उसे लेकर? देखो ये तो गलत होता है बहुत, ये तो धोखा देते हैं पब्लिक को। अपनी जान बचाने का मतलब है और कुछ नहीं है। जान बचाने मतलब नहीं तो ईडी आ जाएगी। हाँ ईडी आ जाएगी। आप क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं पता जी। सही कह रहे हैं? मुझे नहीं पता। कोई परेशानी नहीं है? नहीं बनेगा, नहीं कोई परेशानी नहीं है। लड़कियों को, औरतों को, सब बच्चों को सुविधा बढ़िया मिल रही है, कोई छेड़खानी कुछ नहीं है। बना के यहाँ पे है भेजो गाड़ी 112 नंबर 108 नंबर पे। अखिलेश क्यों देने? तुमने तो रिबन काटा, केवल रिबन का ये सारा सिस्टम जो अखिलेश तो बना के गया है। तुमने तो शौचालय बनाए केवल, और क्या। बागपत की पहचान है किसान, बागपत की पहचान है गन्ना, बागपत की पहचान है शुगर मिल्स। लेकिन हिंदी वर्णमाला में बड़ी ई से ईख यानी गन्ने की जो मिठास है वो किसानों की जिंदगी में मिलती है या नहीं, ये जानने के लिए हम बागपत के एक गांव में पहुंचे हैं। तो अब किसानों से ही जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं। फसल की क्या तैयारी चल रही है? ये गन्ने की कौन सी वैरायटी है? कौन सी? CO 038। 038। इसकी कोई खासियत है? हाँ, ये इसमें ज़्यादा चीनी निकलती है। ज़्यादा चीनी निकलती और अगेती वैरायटी है ये। अच्छा, अगेती मतलब? ये जो जल्दी कटने वाली फसल है ये। आप गन्ना लेके गए, ट्रैक्टर में, ट्रॉली में लोड किया आपने, मिल पे आप चले गए, फिर क्या रहता है, क्या बोलते हैं? गन्ना डाल के आ जाते हैं हम तो। मतलब ऐसा नहीं है कि अब आप खेत में तो छोड़ नहीं सकते उसको, गन्ना आपने वहाँ पहुँचा दिया तो वो आपको कुछ नकद देते हैं या क्या? नहीं, नकद नहीं देता मिल, स्लिप देते हैं, एक पर्ची कटती है, वो स्लिप देते हैं। पे कोई तारीख रहती है कि कब मिलेगा पैसा? ये तारीख रहती है, पेमेंट रहता है, अमाउंट सब होता है उस पे। तो कभी ऐसा हुआ कि तारीख वाले दिन ही पैसा मिला हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी भी। वोट किसको देंगे, क्या है जैन चौधरी को। वजह? बस जैन चौधरी के ही हैं हम पहले से ही। पेंशन के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी, किसानों को पेंशन मिलनी चाहिए? हाँ जी, किसानों को पेंशन मिलनी चाहिए जी। किसान रात दिन खेत में रहे, जंगली पशु भी खा जा, चर जा, पूरी फसल का चट कर जा जी, किसान को मिलता कुछ नहीं उसमें। कितनी लागत है? आपके ही खेत होंगे ये? हाँ जी। कितनी लागत आ जाती है? 1 बीघे में 30-40 हज़ार की लागत आवा जी गन्ने की। और पैसा, रकम मिलती है? रकम नहीं, रकम लेट मिले जी, बहुत ज़्यादा है।
30-40 हज़ार की लागत है, फिर जब आप इसको बेचेंगे तो कितना बैठता है, मार्जिन कितना रहता है, मुनाफा कितना रहता है? मुनाफा कुछ नहीं मिलता जी, मुनाफा तो बराबर से ही हो जाए हमारा। एमएसपी को लेके क्या कहेंगे? एमएसपी तो मिलनी चाहिए जी किसान के, एमएसपी दे नहीं रही सरकार हमारी। वे फसल दे रही जी, वे फसल हमारे यहाँ है नहीं। सरकार से कोई मांग है इसके अलावा? सरकार से मैं तो किसानों की कर्ज माफ़ी माफ़ होनी चाहिए, और जब बड़े बड़े उद्योगपति हुए कर्ज माफ़ करे तो किसान का भी होना चाहिए जी। ये सब कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, क्या किसान चाहता है अपने बेटे को किसान बनाना? नहीं चाहता जी। क्यों? इसलिए नहीं चाहता है, तो हम ही परेशान है इसमें किसान बन के। तो आप देखो कितनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी में हम यहाँ गन्ना छील रहे हैं, हमारे बच्चे भी इस तरह रहे। हम नहीं चाहते जी, हम ये चाहते हैं बच्चों का रोजगार मिले। आप कैसे गन्ने के खेत से दूर खड़े हैं, थोड़ी मदद करवा देते? अजी हम तो आपका लिए करते करते ही भी बैठ के चले थे, हम तो चले खाना खावा, मोटा मोटा भूख लग रही। क्या खाया आज खाने में? देखेंगे घर चल के क्या मिलेगा जी। तो यहाँ पे क्या बारी बारी से काम हो रहा है कि अभी आप खाना खा के आएंगे? सब एक तरह लगे रहे हैं, एक ढबते पर। कोई दिक्कत परेशानी है, सरकार से नाराजगी है? हाँ नाराजगी है जी, एक तो हमारा पशु तो नाराजगी है जी ज़्यादा। अरे एक जैसा घड़ी बालक पेपर दे रोज की ये आउट हुए रहे हैं, ये सब इनकी मिली भगत ही ना पेपर आउट हो रहे। क्या बनाना चाहते हैं बच्चों को? कहीं सरकारी रोजगार मिल जाए भाई, ये बनाना चाह रहे। डीएम पीएम तो बनने तो रहे, कहीं पुलिस में कहीं भर्ती हो जा। किसान कहते हैं कि किसी नौकरी पेशा को अगर 1 महीने तक तनख्वाह ना मिले तो उसका घर कैसे चलेगा, और यहाँ तो पेमेंट भी, गन्ने का पेमेंट एक मुश्त मिलता ही नहीं है, अटक अटक के मिलता है। दैट्स द जिस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।